welcome back to the channel. Right now the time is 7:20 in the morning और मैं अभी एक वॉक के लिए आया हूँ, तो पहले मैं वो ख़त्म कर लेता और फिर बात करते हैं। इधर कौवे हैं, ऊपर कौवे हैं, मतलब सब जगह पे कौवे ही कौवे हैं। बिकॉज हमारे बिल्डिंग में जो रहता है उसने इधर ब्रेड रखी है, बिकॉज ऑफ दैट ब्रेड इतने सारे कौवे आ रहे हैं और खा रहे हैं उधर। सो दैट्स द रीज़न। अगर आप भी मेरी तरह सुबह सुबह जल्दी चलते हो तो फॉलो द एक्सरसाइज दैट आई शो। वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आफ्टर अ वॉक और अ रन, या साइकिल चला के आओगे तो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो जस्ट वॉक। बेसिकली इट इज़ स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप पूरी रात सोते हो, सारी मसल्स तो पकड़ जाती है, मतलब एक ही जगह पे रह के। दैट इज़ द रीज़न स्ट्रेचिंग इज़ वेरी नेसेसरी। बता एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, वो जो मैंने एक्शन कैमरा पे जो भी बोला था, जो भी शूट किया था, उसका जो आवाज़ है वो बहुत ही कम आ रहा था। एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मैंने आवाज़ बढ़ाने की ट्राई की, बट फॉर सम रीज़न वो नहीं हो रहा है। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे वो टाइम पे नहीं पता था कि ऐसा इश्यू आएगा, वरना मैं शूट ही नहीं करता कैमरा से। बट शॉट्स थोड़े अच्छे क्वालिटी के थे और थोड़े अच्छे आए थे, तो मैंने सोचा कि व्लॉग में यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीटेक दैट। तो भाई सुबह सुबह चलने की तो कुछ बात ही अलग होती है। एंड आई चेंज माई टी शर्ट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसीने वाला हो गया था और गर्मी भी बहुत चालू है। दैट इज़ द रीज़न आई चेंज माई टी शर्ट। और जब से मैं चल के आया हूँ तब से मैं पढ़ रहा हूँ। एंड इफ़ इन केस यू डोंट नो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, सो द थिंग इज़ कि जो मेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, इट वॉज सपोज टू बी हेल्ड इन 13 to 17 अप्रैल के बीच में। इफ़ यू वॉच माई प्रीवियस व्लॉग, उसमें मैंने बोला था कि आई विल बी बैक टू यूट्यूब, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस सिचुएशन एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है। एंड टिल नाउ आई हैव नो क्लू कि एग्ज़ाम कब होने वाली है। बट आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ जितना मेरे से हो रहा है। एंड ऑल्सो आई एम अपलोडिंग वीडियोज़, क्योंकि अभी मेरे पास तब जितना टाइम था उससे ज़्यादा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम स्टडिंग। दैट इज़ द रीज़न वीडियोज़ भी बहुत स्लो आ रहे हैं। एंड दिस इज़ वॉट इट इज़। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, सो उसमें कुछ दिखाने लायक कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो मैं बात करूँ। एंड सेकेंडली, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का ड्रामा चालू है इन यूट्यूब इंडिया, एज़ फार एज आई नो। और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं वो चीज़ के ऊपर। फ्लाइंग विच मेड अ वीडियो, मूवी करने के लिए 1 महीने पहले उस पर वीडियो बनाया था। मैनी ऑफ द यूट्यूबर्स हैव मेड वीडियोज़ ऑन इट। मैंने भी सोचा था कि वीडियो बनाऊँगा। आई वॉज जस्ट अबाउट टू राइट अ स्क्रिप्ट ऑन इट। मैंने पॉइंट्स प्रिपेयर किए थे, सब किया था, लेकिन एट द एंड आई थॉट कि कोई no one is going to give an F about my opinions if I made that videos, और at the end वो होने वाला था सिर्फ व्यूज़ के लिए। and I didn't want anything to happen on my channel for views, क्योंकि अभी थोड़ी I am increasing the quality of my vlogs from my side, तो जितना हो सके उतना तो मैं कर रहा हूँ। और फिर उसके बीच में अगर मैं कोई मतलब सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी में पड़ गया या फिर कुछ भी आलतू फालतू चीज़ हो गई तो चैनल की जो इम्प्रेशन है वो डाउन हो जाएगी। मतलब अब तक जितना भी किया है सब ख़त्म। दैट इज़ द रीज़न आई डोंट वांट टू मेक एनी वीडियोज़ ऑन टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। जो बना रहे हैं ऑल द बेस्ट, बट आई एम नॉट मेकिंग, इंस्टेड आई एम मेकिंग दीज व्लॉग्स। तो हाँ, बस ये बोलना था। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे बोला था, लेकिन फिर भी सम ऑफ यू डोंट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। इफ़ यू डोंट फॉलो मी, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज योर।
दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइज। मुझे पता है ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा छोटा बना था एंड देयर वाजंट मच टू शो इन दिस व्लॉग, सो दैट इज़ द रीज़न मैं कुछ ज़्यादा इतना मुझे बोलना नहीं था। लेकिन देयर इज़ वन थिंग दैट आई नीड टू टॉक अबाउट इन दिस व्लॉग। तो ये व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेट्स टॉक। तो भाई देखो, यूट्यूब इंडिया में जो भी अभी नए व्लॉगर्स आ रहे हैं, देर आर अ लॉट ऑफ व्लॉगर्स हु आर डूइंग गुड। कुछ ऐसे हैं जिनके चैनल्स पे 1000 सब्सक्राइबर, 2000, 5000 है। कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, कुछ 1 लाख पे है। मतलब देर आर लॉट ऑफ व्लॉगर्स एज यू नो। अभी ये सीन में ये हो रहा है कि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी चैनल ग्रो नहीं हो रही है और दे आर फ्रस्ट्रेटेड और जो भी कुछ रीज़न है, और दे वांट शाउट आउट्स नाउ। तो जो बड़ा क्रिएटर है उसको मैसेजेस जाते हैं कि मुझे शाउट आउट चाहिए, मुझे शाउट आउट दे दो। और अगर जब वो क्रिएटर उसको डीएम का रिप्लाई नहीं देता, तब जाके हेट पैदा होना चालू हो जाता है। मैं अनसब्सक्राइब करूँगा, मैं खुद के बल पे खड़ा होके बड़ा बनूँगा, और ये ख़राब है, ये मुझे डीएम का रिप्लाई नहीं देता। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन राइट नाउ। कोई बोलता नहीं है क्योंकि सबको पॉजिटिविटी चाहिए। इट्स गुड कि पॉजिटिविटी चाहिए, बट सम थिंग्स नीड टू बी स्पोकन अप। सो मैं तो यही बोलूँगा बॉस कि देखो, इफ़ यू आर अ व्लॉगर और अगर आपने गलती से किसी को शाउट आउट मांगा है, सो शाउट आउट लेके होगा भी क्या। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शाउट आउट मांगोगे तो हो सकता है 1000-2000 सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भाई आपको ही आगे मेहनत करनी है, आपको ही खुद के दम पे खड़ा होना है। वो एक शाउट आउट से आपके 1 लाख, 2 लाख, 1 मिलियन नहीं होने वाले। तो मैं यही बोलूँगा कि वाई नॉट वर्क हार्ड 2 टाइम्स एट द प्रेजेंट। कंटेंट ढूंढो यार, खुद के फ़ोटोज़ पे रिएक्ट करो या कुछ भी करो, गेमिंग करो, बट अच्छा व्लॉग बनाओ और बढ़ो यार। शाउट आउट से कुछ नहीं होगा। इतना होता तो मैंने भी अब तक किसी ना किसी से तो मांग ही लिया होता, क्योंकि मेरी भी चैनल इतना कुछ खास ग्रो कर रही नहीं है। बट व्हाट आई बिलीव इन इज़ कि मैं अगर खुद अपनी चैनल ग्रो करूँगा तो आगे जाके वो मुझे ही हेल्प करने वाला मच। बट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। मुझे पता है थोड़ा लंबा खींच दिया मैंने। लास्ट में यही बोलूँगा, मेहनत करो, आगे बढ़ो। कोई अपनी मेहनत करके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पे पहुँचता है, उसको जाने दो यार, उसकी मेहनत है, तुम खुद की मेहनत पे ध्यान दो। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। एंड अगर किसी को बुरा लगा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट बोलना पड़ा, ये बोलना था कब से, तो मैंने बोल दिया। एंड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और ये थोड़ा मेरा जो आज आसपास आप फ्रेम में सब देख रहे हो, ये मेरा बिल्डिंग है। रीडेवलपमेंट के कारण में ये अटक गया है, सो दैट इज़ द रीज़न सब पतरे लगे हुए हैं। मुझे बोलना था कब से, तो मैंने एंड में बोल दिया। और ये मोटर है जिधर पानी चालू होती है। सो नाउ आई एम आउटसाइड माई हाउस। मैं अभी घर पे जाऊँगा क्योंकि घर पे इतना लाइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। सो बाय।